चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थाना नीम गांव रेप हत्याकांड में सियासत तेज होते ही पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मृतका के दोस्त को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर एक अधजली शर्ट बरामद हुई है जो आरोपी की बताई जा रही है। शर्ट पर युवती के खून के निशान पाए गए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आईजी लक्ष्मी सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि युवती बहजम के चमन टेलर्स की दुकान पर अपने कपड़े सिलवाने जाती थी। यही काम करने वाले दिलशाद निवासी भजन की उससे दोस्ती हो गई। दोनों की फोन पर बात होने लगी। इसी दौरान युवती की शादी तय हो गई। आरोपी नहीं चाहता था कि वो कहीं और शादी करे, वही उसी पर शादी न करने का दबाव बना रहा था। घटना के एक दिन पहले आरोपी ने युवती को 13 बार फोन कॉल की। दोनों बहजम में मिले और साथ रहे। आरोपी युवती के साथ उसके गांव के बाहर तक आया और घटना स्थल पर बैठकर दोनों बातें करने लगे। यहाँ भी शादी को लेकर लड़के ने मांग की और फिर दोनों में बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने युवती के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। इसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने जो कपड़े पहने थे वो भी पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिए हैं। आरोपी ने अपनी शर्ट जलाने की कोशिश की। पुलिस ने अधजली शर्ट बरामद की है और उसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। पुलिस आरोपी को जेल भेज रही है। विपक्षी नेता पहुंचे मृतका के घर। सरकार पर बोला हमला। घटना पर सियासत तेज हो गई। सपा बुधवार को कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा के प्रतिनिधिमंडल मृतका के घर पहुंचे। सुबह पूर्व सांसद जफर अली नकवी की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पूर्व सांसद प्रतिनिधि ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की और कहा कि पीड़ित परिवार काफी गरीब है और उसे 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा सांसद रवि प्रकाश वर्मा की अगुवाई में पीड़ित के घर पहुंचा और कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो सपा धरने पर बैठेगी। ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि 10 दिन के अंदर ये दूसरी ऐसी निर्मम घटना है। ये घटनाएं सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न लगा रही हैं। सपा ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है और भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह की अगुवाई में नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उनका दर्द बांटा। भाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि वो परेशान ना हो। भाजपा पूरी तरह से उनके साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर बसपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष की अगुवाई में पीड़ित परिवार से मिला। बसपा नेताओं ने भी पीड़ित परिवार का दर्द बांटा और उनको आश्वासन दिया कि पार्टी उनके साथ है। आप उस बिटिया के सपना बिटिया के पिताजी हैं जी। क्या हुआ, कैसे पूरा थोड़ा सा बताया। हुआ ये कि कानो ऑनलाइन करवाने लड़की घर से गई थी। उसका रास्ते में किसी लड़के ने पकड़ लिया। उसका मोबाइल हाथ से ले लिया। तो मोबाइल इसके हाथ में रहता तो बात करे तो कैसे करे। और उसके साथ में जो भी किया हो फिर उसका काना तालाब में गला घोट डाल दिया। सर, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई, किसी को किसी गिरफ्तारी हुई अभी तक नहीं हुई? अभी गिरफ्तारी तो किसी की नहीं हुई। अभी नहीं अब हुई। एक काना हमारा कहना है कि निर्दोष गाय नहीं काटी जाए और जो काना दोषी हो, गैर दोषी नहीं, इसमें काना कट जाना चाहिए। जो दोषी हो, जो करा हो, उनकी फांसी हो जाना चाहिए। अच्छा, किसी पे शक वगैरह है आपको? नहीं जी, शक तो सब जो होती हमारे तो काना हम खुद नहीं पकड़ लेते, उनको मारते पीटते थे, काना उनको मार डरते हैं जान से। किसी से कोई शक नहीं, किसी से कोई नहीं सर, किसी से शक नहीं, किसी से दुश्मनी वगैरह भी नहीं? दुश्मनी कभी नहीं। तो हमारा कहना यही है ना, जो पक्के मुलजिम हों उनकी फांसी हो जाना चाहिए और बाकी गाय नहीं काटना चाहिए। ये नहीं कि किसी को उनको पकड़ना है, उनको पकड़ना है, गाय इनको काट दें। मुलजिम का नाम घूमते रहे इधर उधर, उनका हौसला और बढ़ता रहे। आज हमारी बेटी से एक साथ हुआ, कल दूसरी बेटी के साथ होगा, तो ये नहीं होना चाहिए।
हाँ, ये धौलपुर में एक जो किशोरी के साथ वो रेप हुआ, उसके बाद मर्डर की घटना सामने आई है, क्या है पूरा प्रकरण? जी, हम लोग दिल्ली से आए थे। धौलपुर में ये घटना चित्र कुमार के बेटी के साथ में हुई है। गरीब एक दलित व्यक्ति है, उसकी लड़की गई थी फॉर्म भरने के लिए, रात भर गायब रही। सुबह देखा कि तालाब पे वो मरी पड़ी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया कि उसका गला काटा गया और गला काटने के साथ साथ में उसके साथ रेप हुआ। बड़ी ये दुखद समाचार और बड़ी दुखद घटना हम लोग के लिए है, लखीमपुर के लिए। प्रियंका गांधी जी ने हम सबको भेजा, दिल्ली से आए हैं, जग्गी भी यहाँ पे आए हैं। और ये जंगल राज पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और योगी सरकार इसको ठीक करने में विफल पूरी है। और हर तरफ एक पत्रकार को अभी बलिया में मारा गया, लखीमपुर में 3 घटनाएं 15 दिन में हुई। अभी बलिया में एक सरदार को मारा गया, एक अभी पकरिया गांव ईसा नगर के अंदर एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, आज यहाँ हो गया। ये घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं और पिछले 15-20 दिनों में 250 से 300 घटनाएं प्रदेश में हो रही। ये सरकार जंगल राज है, ये सरकार निकम्मी है, ये करने में कुछ विफल है और ये अन्याय हो रहा है दलितों के साथ में, गरीब तबकों के साथ में पूरा अन्याय हो रहा है। मैं न्याय की मांग करता हूं और सरकार को बर्खास्त करना चाहिए जो विफल हो गई है, बर्खास्त करना चाहिए। और जो ये पीड़ित व्यक्ति है कि परिवार को 25 लाख रुपए की मैं मांग करता हूं, इनको 25 लाख देना चाहिए। और जो अभी भी पकड़ा गया है तुरंत इसको पकड़ कर जेल डालना चाहिए, वरना और लोगों के हौसले बुलंद। शिकार पुत्री सपना है, उसके फादर, उसकी माँ और उसके परिवार का केवल एक कहना है कि जिन लोगों ने भी ये घटना की है उनकी बच्ची के साथ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन खेदजनक स्थिति है कि 24 तारीख की घटना है और आज तक अभी अभियुक्त या अभियुक्तगण ट्रेस नहीं हो सके। तो इसलिए प्रतिनिधिमंडल आदरणीय बहन जी ने भेजा था यहाँ, तथ्यों की जानकारी संकलित करके हम पूरी ताकत लगा करके पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ी रहेगी, हर दुख दर्द में साथ देगी और जो न्यायोचित कार्रवाई है, जो वैधानिक कार्रवाई है, उसको शीघ्र पूरा कराकर न्याय दिलाने का काम करेगी। ठीक। अच्छा, ये 15 दिन में लगभग ये दूसरी घटना जनपद खीरी में इस तरह की है। जी जी जी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक अभी इससे पहले और इसके पहले जो लखीमपुर खीरी में घटना घटी, तो उस समय मैं चूँकि उत्तराखंड में था, कल ही मुझे इस काम को सौंपा गया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मार्टी जी ने इस काम को सौंपा है। लेकिन इसके पहले भी हमारे जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, हमारे माननीय विधान परिषद सदस्य हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, आप घटनास्थल पर गए हैं, पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ गए हैं, पूरे हमारे कार्यकर्ता गए हैं, फॉलोअर गए हैं वहाँ और पीड़ित परिवार से मिले हैं और वाजिब कार्रवाई के लिए जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनसे बात भी की। क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं? नहीं, हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि ऐसी सरकार, जिस सरकार में चुन चुन करके बेहद कमज़ोर तबके के लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, ऐसी सरकार को आगाह करेंगे हम। जो अभियुक्तगण है, अभी तक जो विलंब किया है, ये विलंब अक्षम्य है। जल्दी ही अभियुक्तगण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इस उम्मीद को लेकर के हम यहाँ के SSP से बात करेंगे, DM से बात करेंगे और यदि वाजिब रिजल्ट नज़र नहीं आता या समझ में आता है कि ये लोग ढीले हैं, तो फिर लखनऊ पहुँचने के बाद जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं उनसे बात करेंगे, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि घटना का पर्दाफाश जल्द हो, मुलजिमान गिरफ्तार किए जाएं और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। ओके। हाँ जी, बताएं सांसद जी, ये जो बिटिया का हुआ प्रकरण क्या है? जिले में
बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है। एक घटना पकरिया गांव में घटी थी धोरारा में, और आज यहाँ घटना घट गई है। मुझे लगता है कि वाकई में अपराधियों के हौसले कैसे इतने बड़े हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि जिन अपराधियों को पुलिस का खौफ होना चाहिए, वो अपराधी पुलिस को बहुत ही अब हल्के से ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन की लाचारी, इधर सामने आइए, कहीं ना कहीं प्रशासन की लाचारी और न्यायपालिका की जो लाचारी दिखाई पड़ रही है, उसका पूरा लाभ अपराधी उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो जुर्म जुराइम करने वाले लोग हैं, उनके लिए राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठा करके सत्ता के दायरे में घुस जाना बहुत आसान हो गया है और पुलिस की धमक ख़त्म हो गई है। और इसीलिए एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं। इस गांव की बच्ची, छोटी बच्ची थी, और वो अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराने छात्रवृत्ति का नीमगांव गई थी, वहाँ से गायब हुई है। ये बहुत छोटा इलाका है, नीमगांव का बहुत बड़ी जगह नहीं है। ये कस्बा बेहजम में बेहजम गई थी, मतलब ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। सर, आपकी पार्टी पीड़ित के लिए क्या मदद करेगी? हाँ, देखिए, हम लोग भी इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि देख लें क्या स्थिति है, और इनका हम लोग पूरी मदद करेंगे। और हम चाहते हैं कि इनका मन ना छोटा पड़े और ये बच्चे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहें। हम इनके साथ में खड़े हैं इसीलिए, और आर्थिक मदद भी की जाएगी और वकालत खाने से मदद भी की जाएगी, हर तरीके से मदद की जाएगी। यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहेंगे? मैंने आपसे बता दिया कि यूपी में अपराध यूं ही नहीं बढ़ रहा है। अभी गाजियाबाद में पत्रकार मारा गया था, जोशी, उसकी बेटी के ऊपर छेड़खानी हुई थी, उसने शिकायत लिखाई थी और दरोगा जी नहीं पहुंचे, अपराधी उसके घर पहुंच गए, उसको जान से मार दिया। क्या पता लगता है कि थाने बिके हुए हैं, जिले बिके होते हैं, चौकियां बिकी होती हैं, और इसीलिए अपराधियों को रास्ता मिलता है। जहां कहीं पर भी इस तरीके से दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं, इस सरकार इस मामले में गुनहगार है और कटघरे में खड़ी है कि अपराधियों की पहुंच सरकार के अंदर कैसे हो गई, अपराधियों की पहुंच पुलिस तक कैसे हो गई, और पुलिस का इस्तकबाल कहाँ चला गया। पुलिस संविधान के लिए काम करती है, न्यायपालिका के लिए प्रतिबद्ध होती है और जनता का ख्याल करती है। पुलिस कुछ सरकारी नौकर नहीं है कि सरकार के लिए काम करे, लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं कि न्यायपालिका जैसे जैसे लाचार हो रही है, पुलिस का जो डर था न्यायपालिका का, वो ख़त्म हो गया है, और इसीलिए अपराधियों की पुलिस तक पहुंच आसान हो चुकी है। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है और इसको बहुत दूर तक सुना जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। आखिर ये थाने बिकते क्यों हैं? एक एक थाना 5-5 लाख 8-8 लाख रुपये महीने क्यों बिकता है? अगर थाने नहीं बिकेंगे तो न्याय मिलेगा लोगों को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। थैंक यू। दिनांक 25/8 को थाना नीमगांव में धारा 302, 376 के तहत जो भी उपयोग पंजीकृत किया गया था, उसमें पुलिस की विवेचना से ये पाया गया कि मृतका की एक संदिग्ध व्यक्ति से मोबाइल पर कई महीनों से वार्ता हुआ करती थी। घटना से एक दिन पूर्व मृतका द्वारा उससे 13 बार वार्ता की गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर अभियुक्त दिलशाद सन ऑफ साजिद निवासी बेहजम को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त दिलशाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके अतिरिक्त जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स, रक्त रंजित कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की सीडीआर, इनसे भी अभियुक्त दिलशाद की जो स्वीकारोक्ति है उसकी पुष्टि होती है। अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। ये जो घटना इस लड़की के साथ हुई है, तो अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो बाकी है नहीं हो पाई है, क्या है पूरा मामला? गिरफ्तारी की ओर पुलिस अग्रसर है, क्लू मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्दोष छेड़ा नहीं जाता है और कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए कि जो दोषी हैं बिल्कुल सही वर्कआउट होगा।
आप लोगों के सामने आएगा वर्कआउट करने के बाद में। तो इसलिए ऐसा कार्य हो रहा है, इसमें मतलब कोई भी निर्दोष ना फंसे और दूसरी कहीं छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए इतनी देर लगी हुई है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस लगभग वर्कआउट के पड़ोस पहुंच गई है। यानी इस बिटिया को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा और हमारी सरकार ही न्याय पे पूरा कार्य ही कर रही है। आपने देखा अभी कुछ दिन पर जहाँ घटना हुई थी, तुरंत 12 घंटे का अरेस्ट कर लिया गया और उनके एजेंसी की कार्रवाई हो रही है और 3 महीने के अंदर उसमें ट्रायल करा के भी सजा दिलाने का काम भी हमारी सरकार करेगी और इसमें भी ऐसा होगा, आर्थिक मदद भी की जाएगी। अच्छा, कब तक गिरफ्तारी संभव है? आज शाम तक इंतजार करिए आप लोग। शाम तक। सर एक क्वेश्चन और है जी विधायक जी, आपके क्षेत्र में जिस बेटी के साथ जो घटना हुई है उसमें क्या हम उम्मीद करें आपकी तरफ से, क्या उसे न्याय मिलेगा? क्या बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये जो घटना करने वाले जो दोषी हैं उनको बहुत जल्द हमारी पुलिस पकड़ लेगी। कुछ साक्ष्य मिल चुके हैं, उन्हीं के आधार पर कुछ लोग बैठाया भी गया हुआ है और आज शाम तक मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी रिपोर्ट प्रगति मिलेगी आपको। अच्छा, क्या सरकार की तरफ से इस परिवार को कोई मुआवजा वगैरह? बिल्कुल, सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाया जाए। कुछ हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से भी मुआवजा दें, कुछ हम अपनी तरफ से भी इनके आर्थिक सहयोग की मदद करें। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन अनिल सिंह राणा के साथ बलवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल प्रादेशिक खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।